बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पेन हुकूमत ने एक नई पारो की अनाउंसमेंट की है। वो किन के लिए है और क्यों ये अहमियत की हामिल है, इस पे बात करेंगे। यूनान का पाकिस्तान के साथ एक अहम मुआहदा तय पा चुका है। इस पे बात करेंगे कि वो मुआहदा क्या है और किस तरह से पाकिस्तानियों को उससे फ़ायदा हो सकता है। बच्चों की नई इमदाद बारे कुछ ज़रूरी मालूमात है जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उसके बाद एक अहम न्यूज़, एक अहम ख़बर, स्पेन नेशनलिटी के हलफ बर्दारी के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा गाइड करूँगा, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो कुछ प्रॉब्लम में आ रहे हैं इस नए कानून की वजह से। इस पे बात करेंगे। स्पेन हुकूमत का नई पारो लॉन्च करने का जो ऐलान है वो क्या है और किन के लिए है। मैं सबसे पहले तो ये बताता चलूँ कि इसका लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और उससे आप फ़ायदा उठा सकेंगे। असल में ये जो मिनी पारो का उन्होंने नाम दिया और इसको लॉन्च कर दिया, इसके बारे में अनाउंसमेंट तो पहले हो चुकी थी, लेकिन अब को बाकायदा तौर पे इसको लॉन्च कर दिया गया है। असल में जो कोरोना वायरस की वजह से क्राइसिस आए हैं और जो प्रॉब्लम चल रही हैं, ख़ास तौर पे जो फैमिलीज़ सफ़र कर रही हैं और फैमिलीज़ को सरवाइव करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। इसके लिए उन्होंने ये मिनी पारो के नाम से नई एक तरह की अजूदा अनाउंस की है। इस मिनी पारो का यह है कि आपको जैसे कि मालूम है कि कम अज़ कम आपने 1 साल काम किया हो अगर आप पारो लेना चाहते हैं। तो इस वजह से ये जो मिनी पारो है उन लोगों की इमदाद है जो कि 1 साल काम नहीं कर सके, किसी न किसी वजूहात की बिना पे उनका काम जो था वो छूट गया, तो उनके लिए ये इमदाद के तौर पे लॉन्च की गई है। इसमें सबसे ज़्यादा जो अहमियत दी गई है वो फैमिलीज़ को दी गई है। वो फैमिलीज़ जो उनके डिपेंड करते हैं बच्चे, यानी कि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं वो ख़ुद काम करते हैं, और उन फैमिलीज़ के लिए ये ख़ास तौर पे अजूदा निकाली गई है जिसको मिनी पारो का नाम दिया गया। ये याद रहे कि ये कार्गो दी इको से डिफरेंट है। इसका डायरेक्टली लिंक आपके काम की वजह से है, इसका और किसी भी तरह से किसी और वजह से काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप अगर ये लगवा लेंगे तो आपको कार्गो दी इको नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। ये एक अलहदा दरीचो है आपके, वो अलहदा दरीचो हैं। इसमें मैं सबसे अहम बात ये बताता चलूँ कि वो लोग जिन के बच्चे इधर नहीं हैं और वो हुकूमत को शो नहीं हो रही कि उनको जो है बच्चे उन पर डिपेंड करते हैं, उनके लिए थोड़ा सा कानून डिफरेंट है। यानी कि उनकी जो पारो है वो 6 महीने के लिए सिर्फ सेलेक्ट होगी, लेकिन जो बाकी दूसरे लोग हैं उनकी पारो जिन पे बच्चे डिपेंड करते हैं उनकी पारो लंबी जा सकती है। यहाँ पे उन्होंने कुछ कैटेगरीज रखी हैं जो मैं मेन मकसद आप लोगों के साथ लिंक शेयर करने का यही है कि उस लिंक को क्लिक करके आप वहाँ पे तमाम कवानीन तमाम चीज़ें पढ़ सकते हैं। वो लोग जो 1 साल तक जिनका आलता नहीं चल सका, कम चला है और वो एलिजिबल नहीं हो सके पारो के, तो इस कानून के मुताबिक वो पारो के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। पारो आपको 75% मिलेगी आपकी जो लास्ट सैलरी थी उसकी। लेकिन साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो पारो है इसके बाद आप अयूदा भी अप्लाई कर सकेंगे, जो कि उसके बाद नॉर्मली तौर पे की जाती है। इस पारो के बारे में आपको मज़ीद जो डिटेल है वो आपको नीचे लिंक से मिल जाएगी। इसके बाद आपके जहन में अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं। अब बात करते हैं यूनान के बारे में। यूनान की जो इमिग्रेशन वज़ीर हैं और माइग्रेशन वज़ीर हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान के साथ अहम मुआहदा उन्होंने एक कर लिया है। मज़ीद बातचीत चल रही है। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान और यूनान की तल्लुकात की बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, क्योंकि यूनान और तुर्की के तल्लुकात इंतहाई ख़राब हैं और कई जंगें हो चुकी हैं। साइप्रस पे काफ़ी ज़्यादा मामलात ख़राब रहे हैं, जिसमें जंगों में पाकिस्तान ने तुर्की का भरपूर हमेशा साथ दिया, जिसकी वजह से यूनान का झुकाव हमेशा इंडिया की तरफ रहा और पाकिस्तान के साथ कोई बहुत ज़्यादा अच्छे तल्लुकात नहीं थे। लेकिन अब यूनान मजबूर हो चुका है, उसने ख़ुद अपने वज़रा को पाकिस्तान भेजा है ताकि पाकिस्तान के साथ मुआहदे किए जा सकें, क्योंकि पाकिस्तान से हर साल बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो यूनान का रुख करते हैं। उन्होंने कहा कि अब हमने बार्डर काफ़ी ज़्यादा सख्त कर दिए हैं और काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना आने वाले वक्त में इमिग्रेंट्स को पड़ सकता है अगर वो यूनान में इंटर होना चाहें। इस वजह से वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ मुआहदा किया जाए और उन्होंने बहुत एक अहम मुआहदा पाकिस्तान के साथ किया है। अहम मुआहदा यह है कि वो वर्क परमिट पे 5 साल के वर्क परमिट पे लोगों को यूनान बुलवाएंगे, जिसमें उनका कहना था कि 9 महीने वो यूनान में काम करेंगे और 3 महीने छुट्टी के लिए पाकिस्तान में आ सकेंगे वो लोग।
साथ साथ उनका ये भी कहना था कि आने वाले वक्त में हम मज़ीद स्कीमें जो हैं पाकिस्तान के साथ लेके आएंगे। पीआईए के साथ अहम मुआहदे होने जा रहे हैं जिसके ज़रिए डायरेक्ट फ़्लाइट्स यूनान से पाकिस्तान के लिए चलाई जाएंगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा अहमियत की हामल है। अब ट्रांजिट फ़्लाइटें चल रही हैं दूसरे मालिक की, लेकिन जो अब डायरेक्ट फ़्लाइट्स है उससे ना सिर्फ पीआईए पाकिस्तान बल्कि यूनान को भी फ़ायदा होगा कि वो वहाँ से लोगों को जो डिपोर्ट करना चाहता है वो उसके लिए आसानी हो जाएगी। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि जो यूनान के वज़ीर हैं उन्होंने ये भी कहा है कि 70,000 के करीब इस वक्त पाकिस्तानी रजिस्टर्ड और ना रजिस्टर्ड जो हैं वो यूनान में मौजूद हैं, और इतनी बड़ी कम्युनिटी की ख़ास तौर पे हमने केयर की है और आने वाले वक्त में हम चाहते हैं कि कानूनी रास्ते अपनाए जाएं ताकि यूनान में आने वाले जो लोग हैं वो कानूनी तौर पे आएँ, ना कि वो गैर कानूनी तौर पे आएँ, जिसमें मज़ीद जो है वो तरग़ीब मिले इन गैर कानूनी रास्तों को और इंसानी स्मगलर्स के जो एजेंट हैं उनको। हमेशा से यूनान की यही कोशिश रही है कि किसी न किसी तरह ये रास्ते बंद किए जाएं जो कि काफ़ी ज़्यादा मुस्तकिल बेसिस पे काफ़ी सालों से चल रहे हैं, और वहाँ से बड़ी तादाद में गैर कानूनी लोग जो हैं वो यूनान में इंटर होते हैं, उसके बाद दूसरे यूरोपीय मुमालिक तक फैलते हैं। यही वजह है कि यूनान के ये अहम मिनिस्टर ने अब पाकिस्तान का दौरा किया और वहाँ पे जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की कानूनी मशीर है अफरीदी, उनके साथ उन्होंने अहम मीटिंग की है और उनके साथ काफ़ी अहम मुतालबात भी किए हैं और साथ साथ अहम मुआहदे भी किए हैं, और आने वाले वक्त में यही कहा जा रहा है कि यूनान के साथ कुछ मज़ीद मुआहदे भी होने जा रहे हैं। बच्चों की नई इमदाद के बारे में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो जहनों में आते हैं, काफ़ी ज़्यादा कमेंट आते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहली बात तो ये बताता चलूँ कि जो कार्गो दी नई अयूदा है इसका किसी और दूसरी अयूदा के साथ कोई तल्लक नहीं है। इंग्रेसो मिनिमा विताल की वजह से इस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये आपको अप्लाई करना पड़ेगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि ये ऑटोमेटिक इंग्रेसो मिनिमा विताल में ऐड हो जाएगी। इसके आपने इस पे नहीं रहना। अगर कोई आपको कहता भी है, कहीं पे आप पढ़ते भी हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि लाजमी तौर पे ख़ुद भी अप्लाई कर दें ताकि कल को आपको इस वजह से ना मिले कि आपने अप्लाई ही नहीं की। इस वजह से आपने लाजमी तौर पे इसको अप्लाई करना, और ख़ास तौर पे रेंते का आपने इंतज़ार करना है। अगर रेंते से पहले आप अयूदा अप्लाई कर देते हैं तो फिर भी आपका फालता लग के वापस आ जाएगा और आपको दोबारा से रेंता जो है वो प्रेजेंट करना पड़ेगा उनको। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि कुछ लोगों ने पहले ही अप्लाई कर दिया और उनके ख्याल में ये है कि फ़ालता जब आएगा तो उस वक्त तक रेंता डिक्लेयर हो जाएगा तो हम दोबारा फ़ालता जमा करवा देंगे। ये भी एक ऑप्शन है, अगर आप इसको चूज़ करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको और एक दो जो कमेंट आए हैं लोगों की ख़ास तौर पे उसके बारे में बताता चलूँ कि डॉक्यूमेंट्स हमें कौन कौन से इसके लिए लगाने हैं। सबसे जो पहली चीज़ है, जो ज़रूरी चीज़ है, वो है आपका रेंते की बेस पे आपको ये मिलेगा। उसके बाद आपके बच्चों के तमाम डॉक्यूमेंट, आपकी वाइफ के, यानी कि आपकी पूरी फैमिली के, अगर वाइफ अप्लाई कर रही है तो वो भी पूरी फैमिली के लगाएगी, और अगर खामद अप्लाई कर रहा है तो वो भी पूरी फैमिली के लगाएगा। जो बच्चे जिस फैमिली मेम्बर पे डिपेंड करते हैं वो सरबराह के तौर पे ये अपनी फ़ाइल जमा करवाएगा और उस पर जो बच्चे तमाम डिपेंड करते हैं उनके डॉक्यूमेंट साथ लगाएगा, रेंता लगाएगा, अपने तमाम डॉक्यूमेंट साथ लगाएगा, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो कॉन्ट्रैक्ट भी वो आपसे मांग सकते हैं। बाकी आपकी सैलरी स्लिपें, ऐसी चीज़ें जो हैं वो भी मांग सकते हैं। बीदा लिबराल मांग सकते हैं, जो कि आपका बीदा लिबराल आपके पास प्रिंट की सूरत में होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपके पास, अगर आपके पास फैमिली नमरोसा है तो उसके लिए भी आपके पास उसके कार्ड वगैरह वो तमाम चीज़ें लाजमी तौर पे प्रेजेंट करें ताकि उनको पता चल सके कि आपकी नमरोसा फैमिली खनराल है या नमरोसा फैमिली स्पेसियल है। तो इस पर भी लाजमी तौर पे आपने गौर रखना है, ये डॉक्यूमेंट भी लाजमी सबमिट करवाना है, ये आपके बेनिफिट में जाएंगे। उसके बाद एक अहम ख़बर है हल्फ़ के बारे में। हल्फ़ के बारे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मोहतरम नतारियों के साथ रबते किए, उनको फ़ीसेस दे दी हैं, और उन नतारियों ने ये कहा है कि हम आपसे रब्ता करेंगे, जब हमें इजाज़त मिलेगी आप रेस्ट करें। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काफ़ी दिनों से और काफ़ी हफ़्तों से रेस्ट कर रहे हैं, लेकिन नतारियों उनको यही कह रहा है कि अभी तक वो उनका हल्फ़ नहीं ले सकते। इस वजह से अभी तक नतारियों वाले चक्रों में आप ना पड़े। मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाई है और आपको ये समझाया था कि नतारियों ने भी आपका हलफनामा लेने के बाद आपको दोबारा से रजिस्टर सिविल की तरफ भेजना है, क्योंकि आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो रजिस्टर सिविल के बगैर किसी और जगह से इशू नहीं हो सकता।
बात वहीं चली जाएगी। इस वजह से कोशिश करें आप डायरेक्टली रजिस्टर सिविल जिसमें भी करवाना चाहते हैं वहाँ डायरेक्टली आप अपना ओथ दें और वहाँ से आप अपना जो है तमाम प्रोसेस करें। ऐसा ना करें कि आप नोटारियों के पास जाएं, वहाँ पे टाइम भी ज़ाया करें, अपना पैसा भी ज़ाया करो और काम भी फिर आपका ना हो। इस वजह से इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अपना तमाम प्रोसेस करें। तो दोस्तों ये थी आज की अहम मालूमात और न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।